दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी का वीडियो हमने पहले ही डाल दिया है। निफ्टी 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट का चार्ट है। आप लोगों को दिखा दूं, ये है निफ्टी 5 मिनट और आज की तारीख 24। देखिए आज बैंक निफ्टी ने क्या काम किया है ये देख लीजिए। ये ओपन होती है, ये इसका हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच देते हैं। एक मिनट, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले सीधे से खींच दो। ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। ये 5 मिनट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखिए। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे खुलती है, जहाँ पे पहली कैंडल जहाँ पे खुलती है वहीं पे फिर आके क्लोज कर देती है, फिर दूसरी कैंडल बनती है और फिर थोड़ा सा आग ऊपर जाके उसके ऊपर तीसरी कैंडल बनती है, लेकिन दोनों भी कैंडल मिल के हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती और वहीं से बाउंस बैक हो जाती है यहाँ से, और यहाँ पे नीचे आके फिर यहाँ से ये फिर वापस होती है। वापस होने के बाद में फिर ये क्लोज करती है। देखिए यहाँ पे इसके अंदर ही क्लोज होती है, लेकिन जो उसके ऊपर कैंडल बनती है वो बहुत बड़ी बनती है। यहाँ पे देखो ये कैंडल बनती है, जो जिसने यहाँ से एंट्री लिया होगा, देखो यहाँ पे एंट्री इसकी बनती है। क्यों बनती है? ये हैमर देख लो आप। तो हैमर अगर बनेगा तो ऊपर जाना ही जाना। ये हैमर की वजह से, जैसे ही ये हैमर के ऊपर क्लोज हुई, देखो ये पहली कैंडल ने नहीं क्लोज किया, कोई बात नहीं, दूसरी कैंडल ने देखो क्लोज कर दिया है। दूसरी कैंडल जब क्लोज कर दी तो इसके बाद हमारी यहीं पे एंट्री बन जाती है। जब यहाँ पे एंट्री बन गई तो हम यहाँ से यहाँ तक का हमारा टारगेट, ठीक है ना। और फिर इसके बाद साइडवेज हो जाती है। जब साइडवेज हो तो आपको उसके ऊपर ऐसे जहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो आप, ठीक है। लाइन खींच देने से क्या होगा, जब भी मार्केट लाइन खींचने से देखो ये क्या होगा, आपको एकदम क्लियरेंस रहेगा लाइन खींचने से। देखो ये है ना, ये तो ये ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है, और फिर ऊपर भी ऐसे लाइन खींच दो। जब भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया, इसके ऊपर जब भी क्लोज करेगी कोई कैंडल, देखो ये कैंडल क्या करती है, यहाँ आके क्लोज कर देती है, इसको ब्रेक करके क्लोज करती है, ठीक है ना। क्लोज करने के बाद में यहाँ से आपकी एंट्री बन जाती है। क्योंकि देखो हम बताते हैं बार बार ना कि अगर ये सस्टेन करके ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो अब इतनी देर तक सस्टेन किया और इसके बाद अगर नीचे आई तो हमारी एंट्री जैसे ब्रेक करके हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज करेगी, यही बोलता हूँ ना मैं। तो इसने सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज कर दिया, अब यहाँ पे हमारी एंट्री बनी और ये है हमारा टारगेट, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ से हमारी फिर से ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे आती है, सपोर्ट से फिर वो रिटर्न हो जाती है। यहाँ से रिटर्न होके देखो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज कर देती है, यहाँ पे हमारी फिर एंट्री बनती है और ये हमारा टारगेट है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर कहीं पे ऐसे सस्टेन कर रहा तो हमको वहां पे एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस उसके ऊपर खींच देना। अगर इसको ये ऊपर चाहे ब्रेक करके क्लोज करे, चाहे नीचे ब्रेक करे और क्लोज करे, तो आप एंट्री ले सकते हैं और आपका उसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ये है हमारा 24 तारीख, ये है 15 मिनट की कैंडल छोटू सी, ये देखो, ठीक है ना। अगर 15 मिनट की कैंडल पे, ये 15 मिनट का कैंडल है, इसके बाद ये आती है पॉजिटिव कैंडल पहले बनती है, इसके बाद दूसरी निगेटिव कैंडल 2 बनती हैं, फिर ये यहाँ पे आके
ये क्लोज करती है यहाँ पे। अब यही है ना, अगर ये 5 मिनट की यहाँ पे 3 कैंडल है, 5 मिनट में आपने देखा है कि यहीं पे उस कैंडल ने क्लोज किया है, और यहाँ पे अब क्लोज किया जाके ऊपर, फिर ये सस्टेन करती है। सस्टेन करने के बाद जब ये क्लोज भी करती है तो नीचे आ जाती है, और नीचे आने के बाद में यहाँ से फिर अभी देखो ये सपोर्ट के ऊपर ये वाली जब कैंडल क्लोज की तो यहाँ पे एक ट्रेड बना बस। इसके बाद में देखो ये कैसा है, अपने को 3:15 पे निकलना भी रहता है, 3:15 पे आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो निफ्टी तो साइडवेज थी, यहाँ साइड में बनी हुई थी। इसमें देखो इन साइड कैंडल बनी थी गुरुवार के दिन, उसी दिन मैंने बोला था कि अब ये जो है ऊपर जाएगी, तो ये देखो आज ऊपर गई है। अब ये मंगलवार को, अब अपना सेशन कब है, 28 तारीख को, 28 नवंबर को, ये मंगलवार को ये फिर ऊपर की ही तरफ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, अभी ये एक बार यहाँ से साइड इनसाइड कैंडल बनी है, तो एक बार ये चलेगी, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी चलना होगा ऊपर की तरफ अब चलेगी। अब उम्मीद ये है कि ये इस हाई को ब्रेक करेगी, ऐसी संभावना हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें हम अपना देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए ये है रेजिस्टेंस, इसके बाद ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। सपोर्ट इसके नीचे क्या है, सपोर्ट देखिए ये तो सपोर्ट पे रुकी ही हुई है, इस वाले सपोर्ट पे। दूसरा सपोर्ट ये है और तीसरा सपोर्ट ये है, ठीक है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देखते जाइए, और ये भी ध्यान रखिए कि मार्केट का मूड क्या है। मार्केट का मूड बदल चुका है, अब मार्केट तेजी का मूड में दिख रही है। इनसाइड कैंडल बनी हुई है, और इनसाइड कैंडल बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, दो में ये कम होता ही है, लेकिन अब मार्केट ऊपर की तरफ चल चुकी है, ठीक है ना। तो इनसाइड कैंडल देखिए बड़ी मुश्किल से देखने में मिलती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये इनसाइड कैंडल यहाँ पे देखो, इनसाइड कैंडल है, इसके बाद यहाँ से मार्केट यहाँ आती है, ठीक है। और आपको दिखा दूं इनसाइड कैंडल कहीं दिख रही हो तो, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कल के दिन हम लोग बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। आ जा रही, देखिए यदि बैंक निफ्टी कल यानी तो मंगलवार को इसके ये तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, ये है 700 और 800, नहीं यहाँ से अगर हम लेते हैं ना तो टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाती है ना, यहाँ से लेने से नहीं, टाइमिंग ज्यादा हो जाएगी। तो 700 से 800, 43,700 से 43,800 के बीच में अगर यहाँ पे कहीं भी ओपन हो जाती है, ओपन होने के बाद में यहाँ पे सस्टेन करती है, देखो ये सस्टेन करी हुई ना, ऐसे सस्टेन करके जिस साइड भी सस्टेन करने के बाद में चाहे ऊपर के साइड या नीचे के साइड ये क्लोज करे, ब्रेक करे और क्लोज करे, तो उसके बाद हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी, ठीक है। हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, हो सकता है कि लॉस हो, लेकिन हमारा सेटअप है ये, हम इस पे एंट्री लेंगे ही लेंगे। कोई भी सेटअप 100% परफेक्ट नहीं होता है, कोई 100 में 90 यानी 10 में 9 या 8 परफेक्ट होता है, 8 तो होगा ही, 8 प्रॉफिट 2 लॉस ये तो चलेगा ही, 9 प्रॉफिट 1 लॉस ये चलेगा ही, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। और अगर यदि क्या होता है, ये 5 मिनट की हमारी कैंडल है, 5 मिनट या 15 मिनट जो भी है, इसका ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, मार्केट ओपन हुई
इसके बाद ये क्या करती है, यहाँ से ग्रीन, मान लीजिए ये रेड है, अब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाते हुए ये दूसरी या तीसरी कैंडल ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले लेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ब्रेक करके क्लोज कर दी, तो हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि अभी ये कितना हुआ, 15 मिनट की बात है, 3 कैंडल बनी हुई है, मार्केट फ्लो में है, ऊपर आ गया। अब ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका क्या होगा, अब हमें ये कैसे पता लगाएं कि ऊपर जाएगा कि नहीं। अब हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि ये ऊपर जाए, जाके थोड़ा सा फिर नीचे आए, भले ये कैंडल नीचे आए, नीचे जाके फिर ऊपर जाए, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ये कैंडल जब जाके यहाँ पे क्लोज कर देगी, हमारे इस एन को, एन के इस ट्रायंगल को ब्रेक करके जब क्लोज करेगी, तब हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, हमको लॉस मिले प्रॉफिट मिले। ये हमारा सेटअप है, हम लेंगे ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको लेना ही है। लॉस होता है, हो जाने दो, कितनी बार लॉस करेगा, 10 में 8 बार प्रॉफिट देगा ना, 2 बार लॉस करेगा ना। हो सकता है शुरुआत के 2 दिन लॉस कर दे, शुरुआत के 2 सेटअप अगर हमारा, देखिए क्या है, मान लीजिए आपने आज सेटअप को ट्राई किया और आज ही आपको लॉस मिल गया, फिर कल आपने ट्राई किया, कल दूसरे दिन किया, दूसरी बार भी आपको लॉस मिल गया, फिर उसके बाद 8 दिन आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। हो सकता है आपने अभी सेटअप को ट्राई किया और आज प्रॉफिट हो गया, कल लॉस हो गया, फिर परसों प्रॉफिट हो गया, फिर नरसों लॉस हो गया। तो ये क्या होता है कि आपको 8 या 9 दिन आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, तो 8 या 9 दिन आपको, 10 में से 8 दिन या 9 दिन आपको प्रॉफिट देगा। तो अब इसको करना ही है, तो ये चाहे ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए, जब ये ऐसे यन बना देगा तो हम यहाँ पे यन बना के यहाँ पे क्लोज करेगा। मैं बार बार बोल देता हूँ, ये जो हमारा सपोर्ट है, ये जो हमारा कोण है, इस पे, इसको जब ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करके ऊपर आके क्लोज करेगा, नहीं तो पता लगा हाई या लो लगा के चला गया और हम वहां पे एंट्री ले ले, नहीं, जब क्लोज कर देगा तब हम उसके ऊपर एंट्री लेंगे। फिर आज वीडियो बड़ा होने वाला है। देखो हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा हमारा कॉल साइड का, पहला हमारा टारगेट होगा 43,900, 43,900, फिर हमारा टारगेट होगा 44,000, फिर हमारा टारगेट होगा 44,100। ये जो है, जो 100 का टारगेट है, ये मैं अपने लिखने की सुविधा के हिसाब से आपको बताता हूँ। इसमें 10-20 पॉइंट कम हो सकते हैं, ज्यादा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये 43,980 हो सकता है, 44,000 में भी 10-20 पॉइंट कम हो सकती है, कम हो सकता है, या 2-5 पॉइंट ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर ये आएगा तो पहला टारगेट इसका ये है, पुट साइड में 43,600, दूसरा टारगेट ये है 43,500 और तीसरा टारगेट ये होगा 43,400। देखो ये भी रहेगा एक टारगेट, 43,450, 350, 43,400, 43,400 ये टारगेट होगा। 43,500 भी आ सकता है और 43,300 भी आ सकता है, ठीक है। अगर ये गैप अप ओपन हो गई तो हम क्या करेंगे, गैप अप में मान लीजिए ये 44,000 के ऊपर ओपन हो गई, ठीक है, तो हमारा ट्रेडिंग का तो हमारा बस वही एक ही है, ये सस्टेन करे ना, करके ऊपर जाएगी तो भी ट्रेड करेंगे, नीचे आएगी तो भी ट्रेड करेंगे। अगर ये आधा 1 घंटा, अब देखो ना, ये ऐसे अगर सस्टेन करेगी तो हम तो भाई, या ऐसे सस्टेन करेगी, इसके बाद ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो हमको तो ट्रेड लेना ही है, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे ट्रेड। लेकिन यदि अगर पहली या दूसरी कैंडल जाएगी तो हम नहीं लेंगे, तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। अगर पहली दूसरी कैंडल ब्रेक कर देती है और हमारा इस कॉल साइड का टारगेट होगा, अगर एक 44,200, 44,300, 44,400 ये कॉल साइड का है। और पुट साइड में अगर आएगा ये, तो फिर 44 के ऊपर
43,900, 43,800 और 43,700। ये पुट साइड का है गैप अप में, ये गैप अप में पुट साइड का टारगेट है। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाएगी तो क्या करना है? अब गैप डाउन में देख लो 43,300 43,400 के बीच में अगर यहाँ पे हो गई तो भी हम अगर सस्टेन करके ऊपर या नीचे जाएगी तो हम पहली कैंडल के ब्रेक होते ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेक होके क्लोज करते ही एंट्री ले लेंगे, ऊपर भी नीचे भी। अगर पहली कैंडल दूसरी या तीसरी कैंडल ब्रेक कर देती है तो हम एक स्विंग बनाने का, स्विंग का इंतजार करेंगे, स्विंग बने तब हम ट्रेड लेंगे। और हमारा टारगेट अब गैप डाउन में क्या होगा? गैप डाउन में कॉल साइड का टारगेट होगा 43,400, 43,500 और 43,600। पुट साइड में 43,200, 43,100 और 43। ये हमारा पुट साइड का टारगेट है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। हम लोगों ने अनुमान लगाया कि 28 तारीख को, 28 नवंबर को हम निफ्टी को कैसे ट्रेड, बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी वीडियो डाल ही दिया मैंने, कैसे ट्रेड करेंगे, क्या हो सकता है, क्या संभावना है। हम लोगों ने ये चीजें देखा कि क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि आपको और भी कुछ इसमें गलत लगता है तो आप सलाह दे सकते हैं, और अगर कुछ आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।